एमपी तक में आपका स्वागत है। सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे बसा ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर, यहाँ एमपी तक की चौपाल पहुंची है। आज हमारे साथ में भाजपा और कांग्रेस और अन्य दलों के लोग भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि आने वाले समय विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे। आप बताइए, भाजपा से है क्या, क्या आपको कैसे वोट देगी जनता? भारतीय जनता पार्टी ने समाज में बैठे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक का विकास किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारे को लेकर के हम पुनः विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और भारी मतों से इस बुरहानपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम लहराएंगी। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष रिंकू टाक है। इनसे पूछते हैं कि भाजपा विकास की बात कर रही है, क्या विकास कैसा हुआ है? ये विकास तो आप शहर में जाकर ही देख सकते हैं कि विकास कैसा है। पूरी तरीके से सड़कें खुदी पड़ी है, गंदगी चारों तरफ फैली है, पूरी तरीके से शहर अस्त व्यस्त है। लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए रास्ते नहीं है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, बिजली के खंभे लगे, खंभों पे लाइटें नहीं है। ये विकास कैसा विकास है, ये समझ के परे। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर बदाल सड़कें हैं और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और हॉस्पिटल की भी काफी परेशानी है। भाजपा से बात करते हैं। बताइए कि आप, जैसे बीजेपी कह रही है कि यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि रोडें खुदी हुई हैं। उनसे ये पूछिए कि रोडें खुदी क्यों हैं। ये विकास का ही एक स्वरूप है। जो नल जल योजना और जो अमृत योजना जो यहाँ पे लाई जा रही है, क्या बिना खोदे हो जाएगा क्या? और जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग बहुत पहले से और बेहतर तरीके से की जा रही है। तो इनका जो ये कहना है कि सड़कें खुदी हुई है, ये इनको अभी पूरी तरीके से इसकी जानकारी नहीं है। बुरहानपुर में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, जिस तरीके से बाईपास निकले हैं, हॉस्पिटल का निर्माण, पूरे जिस जगह पे आप खड़े हो जाओ, अगर आप यहाँ से बात करूं तो आज से पहले जो मरीचिका गार्डन की स्थिति क्या थी, सामने लालबाग रोड है उसकी स्थिति क्या है, शनवारा रोड की स्थिति क्या है, जो बाईपास सिंधी बस्ती निकला है, बहादुरपुर रोड निकला है, उनकी सबकी स्थितियां उठा के देख लो आप। कांग्रेस शासनकाल में उनकी स्थिति क्या थी और आज क्या है। ये अपने आप में इतना बड़ा प्रमाण है विकास का। ये सब बातें करते हैं। इनके कार्यकाल में जो था, हॉस्पिटल ऐसा था कि लोग जाना वो नहीं करते थे, लेकिन आज हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखिए आप, जो तुम्हारा कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा विकास, हर क्षेत्र में छोटी छोटी गली से लेके हर जगह विकास हुआ है। बीजेपी का मानना है कि विकास में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बिल्डिंगें खड़ी हुई है, काफी विकास हुआ है। इसके बाद में ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, क्या विकास स्ट्रक्चर को लेके जो विकास की बातें हो रही कितनी सही? देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बुरहानपुर की जिन विशेषताओं को गिनाया है, मैं उन्हीं के साथ अपनी बात शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि बुरहानपुर का इतिहास समृद्ध इतिहास रहा है और बुरहानपुर में एक समृद्ध समावेशी विविध संस्कृति है। बुरहानपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, समृद्ध विरासत हमारे पास है और बुरहानपुर जाना जाता है केले की फसल के उत्पादन के लिए और पावरलूम के लिए। केले की खेती और पावरलूम बुरहानपुर का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले सेक्टर है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन तीनों क्षेत्रों में, साथ में पर्यटन के क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। बुरहानपुर में पर्यटन की असीम संभावनाएं थी, लेकिन उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तरीके के पैकेज की घोषणाएं कर रही है, लेकिन अभी तक बुरहानपुर का नाम नहीं आया है। इसीलिए जनता पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है और इसकी एक झलक पिछले नवंबर माह में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न करा के जनता यहाँ पे संदेश दे चुकी है। ये हमारे साथ में भाजपा और कांग्रेस के अलावा आप पार्टी के भी है। आप बताइए कि दोनों पार्टी वादे कर रही है कि इनने विकास किया है और एक बोल रहा है कि विकास नहीं किया। आप क्या मानते हैं? देखिए, विकास के नाम पर झूठी गंगा बहाना ये कांग्रेस और बीजेपी का सपना हो गया है और दोनों भाई है, एक मारता है तो दूसरा थपथपाता है। ये जनता को इसी तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं विकास किसको कहते हैं, तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि कांग्रेस की पूरी राष्ट्रीय टीम प्लस भाजपा की पूरी राष्ट्रीय टीम एक बार जाकर केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देख ले। अपने विकास किसको बोलते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे। आप पार्टी का कहना है कि केजरीवाल का मॉडल दिखाना चाहते हैं। भाजपा वैसे मध्य प्रदेश में कह रही है कि 200 प्लस सीटें आएगी और कैसी आएगी, केजरीवाल का क्या मॉडल पे इनकी क्या टिप्पणी बात करते हैं, आप बताइए। जहाँ तक केजरीवाल के मॉडल की बात है, तो 3 मंत्री जेल में है, ये उनका मॉडल है। और उनके शिक्षा मंत्री जिसको मॉडल बता के अरविंद केजरीवाल पूरे देश में बताते हैं, वो कुछ जेल की सलाखों में, सत्येंद्र जैन का वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से जेल में वो अपनी मालिश करवाते हैं। और अभी
हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बुरहानपुर में ये विकास हुआ है कि यहाँ केली और कपास की फसल लगती है और यहाँ पावर लूम है। तो इन्होंने ये यहाँ के इनके समर्थित विधायक से सवाल पूछना चाहिए कि जो 5 साल से जो विधायक है उन्होंने यहाँ क्या किया है। विधायक जी की तरफ कोई भी उंगली इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, काम करते तो उंगली उठाते हैं उन पर। तो ये सवाल उन्होंने उनसे पूछना चाहिए। हमारे पिछले कार्यकाल में हमारे यहाँ से जब हमारे यहाँ प्रदेश की प्रवक्ता जो अर्चना दीदी यहाँ से विधायक रही थी, उस समय के काम को ये बताएं, उस समय के काम जो अभी हमारे भाई साहब ने गिनाए आपको, इस तरीके से शहर का चहुमुखी विकास जो किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी नगर निगम बुरहानपुर जो चला आपके पास में काफी बुरहानपुर में बेरोजगारी का मुद्दा भी है और ऐसा माना जाता है कि लालबाग क्षेत्र से बेरोजगार पलायन भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी का बुरहानपुर में प्रमुख मुद्दा है। अब आप देखें कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर ताप्ती मिल के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम सैंक्शन करके ताप्ती मिल का जीर्णोद्धार करके ताप्ती मिल चालू कराई गई थी, और जिसका इन्होंने कोरोना का बहाना लेकर, जबकि इनके मध्य प्रदेश में सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, उस मिल को बंद कर दिया और हजारों लोगों को वहाँ पर बेरोजगार होने को मजबूर कर दिया और हजारों लोगों के सामने जीवन यापन करने के लिए भी इन लोगों ने मजबूर कर दिया। हमारे साथ में पूर्व महापौर अतुल पटेल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। ताप्ती मिल को जब प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब पूरी एनटीसी की मिलों को बंद करने का प्रावधान किया था, लेकिन बुरहानपुर और भोपाल 2 ऐसी एनटीसी की मिलें थी जिनको हमारे वर्तमान जब के सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने अपने प्रयासों से इसको रोक के इसका रिन्यूएलेशन करा के इसका कार्य किया। रहा ये कह रहे बंद करने की व्यवस्था आज की आवश्यकता है, आधुनिक युग में बढ़ती जा रही है और आज भी कोई बेरोजगार नहीं है, उनको बैठ के तनख्वाह बाकायदा वहाँ के कर्मचारी को दी जा रही है। पटेल साहब का कहना है कि जो बेरोजगार है उनको बैठ के तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस फिर भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चित कर रही है और कह रही है कि मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटें आएगी। तो कैसी आएगी ये मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए। देखिए, मैं माननीय पूर्व महापौर अतुल जी की इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि पिछले कुछ माह से ताप्ती मिल के मजदूर लगातार अपने वेतन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और बात रही रोजगार की, तो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ताप्ती मिल और नेपा मिल यूपीए गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में शामिल रही है और इसके लिए स्पेशल पैकेज भी दिए गए हैं। और बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का ये दावा कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, तो उसकी वजह ये है, उसका मजबूत आधार ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 सालों से मध्य प्रदेश में है, वो जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से असफल साबित हो चुकी है। हम अगर बुरहानपुर के स्तर पर बात करें तो आप देखेंगे कि अभी जिस तरह का प्रशासन ने शासन को केला फसल को जो प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ है, उसका जो प्रस्ताव भेजा है वो 20 करोड़ रुपए का भेजा है, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। जबकि सिर्फ 50% किसानों को, यदि जिनका नुकसान 50 से 100% के बीच में हुआ है, अगर हम उनका गुणा भाग करेंगे तो ही 32-33 करोड़ रुपए मुआवजा बनता है। तो इस तरह की असफलता और किसान विरोधी सरकार है और रोजगार देने में असफल रही है, तो कैसे जनता इन्हें चुनेगी? यही मजबूत आधार है कांग्रेस का, और कांग्रेस भाजपा सरकार की असफलता को लेकर जनता के पास जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि किसानों को लेकर भी बीजेपी सरकार की असफलता है। हम जानते हैं कि कैसे किसान, आप किसान भी हो, क्या असफलता का कारण है, क्या है, क्या? कांग्रेस के हमारे जो बंधु ने बात कही है वो सरासर झूठ है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, उसके निरंतर बाद किसानों के लिए अनेकों काम किए जा रहे हैं। इनकी जब गवर्नमेंट थी तो सोसाइटी और बैंकों में 18% ब्याज लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों को बिना ब्याज का कर्जा दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। खेतों में जो सिंचाई की बिजली नहीं मिलती थी, बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। किसान महापंचायत के तहत ट्रांसफार्मर जो इनकी सरकार में जल जाता था तो 8-8 दिन मिलते नहीं थे, वो तत्काल ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं। और इन्होंने अभी जो केला में जो मौसम आधारित अभी जो बीमे की और फसल का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भी मैं बता दूं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार RBC 6 में परिवर्तन करके केला फसल को 1 लाख रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिलाने का प्रावधान किया गया। जबकि इनकी सरकार जब थी तो RBC 6 के तहत केवल 27,000 रुपए हेक्टेयर से मुआवजा मिलता था। रही बात केला फसल बीमा का,
केला फसल बीमा में भी राज्य शासन और केंद्र सरकार दोनों प्रीमियम भरती है। जब 18 में केंद्र राज्य में इनकी सरकार बनी तो इन्होंने फसल बीमा की प्रीमियम नहीं भरी थी, इसलिए 2 साल तक हमको फसल बीमे का लाभ नहीं मिल पाया था। शिवराज सिंह चौहान जी की फिर से सरकार बनी, उन्होंने वो प्रीमियम भरी और लाखों रुपए हम किसान भाइयों को बीमे के रूप में मिले। अभी पिछले 2 साल में फसल बीमा का जो टेंडर हो रहा है, कोई कंपनी उस टेंडर को ले नहीं रही है, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आने वाले अब इस सीजन में वो जल्द से जल्द बीमा करा के उसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा। लगभग करीबन 13 से 14 साल तक यहाँ अर्चना चिटनिस भाजपा की लगातार विधायक रही है और मंत्री। उसके बाद में उसको पराजित करके ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा यहाँ विधायक बने हैं। हम पूछते हैं कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा जो विधायक बने हैं, उनके कार्यों से यहाँ की जनता कितनी खुश है, बताइए। ये तो जनता ही बताएगी और जनता बता रही है, 2023 में बहुत अच्छी तरीके से बता देगी। कल एक डिबेट में सुरेंद्र सिंह से जब ये बात पूछी गई कि आपके 5 ऐसे कार्य बताओ जो बुरहानपुर के हित में किए हैं, तो 5 में से 3 ही कार्य बता पाए और वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताया उन्होंने। नल जल योजना को वो जोड़ रहे हैं कि मैंने लेके आया, और भावसा डैम जो 2010-11 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अर्चना दीदी ने जिसका उसकी शुरुआत की 2012-13 के पेपरों में जो आया वो बताते कि हमारे द्वारा बनाई गई योजना है। उनने विकास किया है, उनके घर आलीशान बंगले बन रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें मकान बन रहे हैं। सूत शुगर मिल की हालत ये है कि किसान परेशान है, वहाँ से उठा के गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, किसानों की कोई चिंता की नहीं जा रही है। बुरहानपुर में पानी की समस्या को लेकर काफी दावे किए जा रहे हैं। हम बात करते हैं पूर्व महापौर अतुल पटेल जी से, लंबे समय से महापौर रहे, कि वास्तविकता क्या है या पानी नल जल योजना की क्या कंडीशन है। यहाँ नगर निगम के माध्यम से पिछले कार्यकाल में 2007-8 में इस शहर में जब नल जल योजना प्रारंभ भी नहीं हुई, उस टाइम जब मेरे कार्यकाल के महापौर में पूरा डीपीआर विस्तृत करके ताप्ती जब यहाँ से रिजन करती, इसलिए शहर में जितना भी पानी दिया जाता और नलकूप खनन के माध्यम से दिया जाता था। लेकिन वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें जब केंद्र में उसमें ये प्रावधान था, एक मनमोहन सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रावधान किया था कि जो लोकल गवर्नमेंट अपना शेयर 10% और स्टेट गवर्नमेंट अपना 20% शेयर देंगी तो 70% का शेयर केंद्र सरकार देंगी। लेकिन मैंने अपने लोकल गवर्नमेंट का भी 10% जमा किया, 20% राज्य सरकार का भी जमा किया, लेकिन केंद्र सरकार ने 70% देने से रहा, इसलिए तब की पानी की योजना लंबित रही और आखिर में बाद में उसको विश्व बैंक कोशिश पर आधारित करने के बाद आज उसको पुनः जीवित दिया। ये 2-4 महीने में शहर में सबदूर पानी प्रारंभ होगा। पटेल साहब का कहना है कि 2-4 महीने में सबदूर पानी पहुंच जाएगा ये योजना के तहत। आप बताइए। बिल्कुल, आज की तारीख में ऐसा कहीं लिखता नहीं कि ये 2-4 महीने के अंदर ये योजना पूरी हो जाएगी। ये योजना का समय जो था वो समय कब से खत्म हो चुका है। शहर की दुर्दशा इस योजना के नाम पर पूरी तरीके से खराब हो रखी है। शहरों में जिला पंचायत के जो भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग के अंदर कहा कि जल आवर्धन योजना जो है, नल जल योजना, वो पूरी तरीके से फेल है। नलों की, अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा के ही सांसद महोदय ने ये आरोप लगाया कि नल जरूर है, नलों की टूटिया है, बाकी पानी नहीं है। भाजपा के महामंत्री जो जिला पंचायत अध्यक्ष वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं है, पानी नहीं है, जल नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि जल आवर्धन योजना हमारी पूरी तरीके से सक्सेस है। ये किस तरीके से सक्सेस होगी? आपके जो मुद्दे हैं, आप वादा कर रहे हैं कि 500 रुपये में टंकी देंगे, ये देंगे, आने वाले समय में बिल्कुल माननीय कमलनाथ जी ने जो बोला है वो बिल्कुल करा है और अभी भी आगे भी जो बोला है वो करेंगे। हम नारी सम्मान योजना भी लेकर आए हैं माननीय कमलनाथ जी, उसके अंदर 500 रुपये के अंदर हर घर में गैस की टंकी का सिलेंडर देंगे। 1500 रुपये प्रति महिला को हर महीने की उसके खर्चे के लिए अलग से दिए जाएंगे। कांग्रेस योजनाओं के दम पे 150 प्लस सीटों की बात कर रही है और वही भाजपा मध्य प्रदेश में 200 प्लस सीटों की बात कर रही है। तो हम बात करते हैं कि कैसे बताइए आप। देखिए, जो बच्चा साल भर मेहनत करता है ना, उसको एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी की इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, मतलब आपको बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजनाएं हैं। ये तो कांग्रेस तो जो है भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। हमने अगर लाडली बहना योजना में अगर 1000 रुपये दे रहे हैं तो पहले इनको कभी समझ में नहीं आया, अब बोल रहे हैं कि हम 1500 देंगे। अगर हम कोई जो भी हमारी योजना रहती है उसमें थोड़ा सा बढ़ा के ये आगे बढ़ के
लोगों को लालच देने की कोशिश करते हैं। अभी तक इनको किसी की महिलाओं की चिंता नहीं थी, बेरोजगारों की चिंता नहीं थी, जो शिक्षा की चिंता नहीं थी, स्वास्थ्य की चिंता, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। जो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री जो योजना लेते हैं उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन करके लोगों को लालच देने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? आपका सवाल था यहाँ की जनता वर्तमान विधायक से कितने खुश है। मैं उसका एक छोटा सा जवाब दे दूं। अभी पीछे जनपद और जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव हुए और जिला पंचायत में ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी की सुपुत्री हमारे फोपनार वार्ड से चुनाव लड़ी थी, वो 4,500 वोट से हार गए। और बोरगांव में जनपद सदस्य के लिए उनका धवल, उनका भतीजा खड़ा था, उसको एक बूथ में 575 में से केवल 6 वोट मिले हैं। ये जनता ने दर्शा दिया कि वो वर्तमान विधायक के अब कितने खुश है। अधिकतर वर्तमान विधायक से जो नाखुश दिख रहे हैं लोग, उसके पीछे उनका विकास नहीं करना या उसकी समस्या का समाधान नहीं करना है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो आने वाले समय में बात कर रही है कि हम इस प्रकार से करेंगे, तो मैं पूछता हूँ, अब कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे बात करता हूँ। देखिए, 2018 में जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था और 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जिस स्ट्राइक रेट से सरकार चलाई है और जो कल्याणकारी योजना लेकर आई थी, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है और 100 रुपये में 100 यूनिट लोगों को मिली है। पेंशन 1,000 रुपये उन्होंने की थी और जिसमें 500 रुपये मिलने लगी थी। आगे अगर सरकार कंटिन्यू होती तो पेंशन 1,000 रुपये तक पहुंचती थी। लेकिन आप ये मानते नहीं कि कांग्रेस की सरकार आपसी गुटबाजी के कारण गिर गई? नहीं, वो गुटबाजी की वजह से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का इस्तेमाल करते हुए चुनी गई सरकार को तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनाई है और इसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आप बताएं कि पुराने समय में कांग्रेस की जमानत भी जब्त हुई और दिव्य सिंह ने भी जिस प्रकार से एक अल्पसंख्यक के नेता जो टिकाऊ थे वो चलेगा, टिकाऊ इस तरह अपमान किया, तो कैसे कांग्रेस में नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय की परिस्थिति अपनी अपनी अलग अलग होती है, हर चुनाव की परिस्थिति अपनी अलग होती है। इस बार हम लोग पूरी तैयारी से मैदान के अंदर है और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। 2023 का चुनाव 2024 का भी जीतेंगे। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, जो आपने कहा कि वो किसी अल्पसंख्यक नेता के अपमान हुआ, ऐसा कोई ऐसी स्थिति वहाँ पर कुछ बनी नहीं थी। वो प्रोटोकॉल था, मंच के प्रोटोकॉल के अंदर वहाँ बैठने की जगह बिल्कुल सीमित थी और सीमित जगह होने की वजह से उनसे निवेदन किया गया था कि आप जो है सामने जहाँ आप लोगों की चेयर लगी है वहाँ बैठ जाए या फिर आप 2 मिनट थोड़ा सा साइड में होके, ताकि मंच का प्रोटोकॉल बना रहे। बाकी उस पर से वो थोड़ा सा नाराज हो गए और उस पर से वो थोड़ा सा विवाद की स्थिति। बुरहानपुर में अल्पसंख्यक के मतों का काफी संख्या ज्यादा है। उसके बाद में अल्पसंख्यक के नेता से बात करते हैं कि वास्तव में ये जिस प्रकार से दिव्य सिंह ने अपमान किया, उसके बारे में क्या फर्क पड़ेगा? भाई ये अपमान, जो व्यक्तिगत अपमान तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि इनको 25 साल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बाद में एक जिलाध्यक्ष इनने मुसलमान नहीं बनाए। इनके पार्टी के बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसमें प्रभारी वो निर्दलीय विधायक को बनाते हैं। इनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं मिलता और मुसलमान कोई नहीं मिलता इनको। और ये जो बातें करते हैं, मुस्लिम 60-70 हज़ार वोट मुसलमानों के लेके बरसों से राज करते आए, लेकिन उसके बाद में हर जगह अपमानित करना मुसलमानों को, और मुसलमानों को कोई अच्छे पद पे बैठाना नहीं, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, दरिया बिछाने और दरिया उठाने के लिए इस्तेमाल करना। इससे ज़्यादा मुसलमान को इनने कोई तरजीह कांग्रेस पार्टी ने कभी आज तक नहीं दी। ये बताइए कि आप लालबाग से हो। लालबाग में ये कहा जाता है कि हम तो सम्मान के साथ बैठते हैं, वहाँ से पलायन कर रहे हैं क्या? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य ने कहा था, इस बार मैं आपके MP तक न्यूज़ के माध्यम से कांग्रेस को और पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि पिछली बार कांग्रेस ने जो किसानों का कर्ज माफी का छलावा किया था, हरे गुलाबी नीले फॉर्म भरवाए थे, इस बार प्रदेश की सरकार, यहाँ की जनता आपके बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार आपके बातों में आ चुकी है और उसके बाद में न तो किसानों का फायदा हुआ, न तो जन कल्याणकारी समस्त योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सभी बन करके प्रदेश की जनता को आपने जो ठगा था उसका जवाब आने वाले अपने लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने दे दिया था। और उसके बाद में भी यहाँ पे जो उपचुनाव हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव हुए, सिरे से जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आप बताइए, आप पार्टी से हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बोल रहे हैं कि हरे पीले नीले मुद्दे भी ये हमारे प्यारे बीजेपी वाले जो कहते हैं मुसलमानों के हित की बात, आज रुक जाना नहीं के लिए उसमें आपत्ति है बीजेपी को। बीजेपी हर जगह मुसलमानों को दबाती है
हर स्टेट में उठा लो, हर राज्य में उठा लो। ये कोई नहीं बात कहना नहीं है नहीं, कि आप बीजेपी सुनिए, में आप भी कई सुनिए, मुस्लिम नेता आप है। कहते हो हॉस्पिटल के विकास की बात, आप कहते हो हॉस्पिटल के विकास की, क्या हॉस्पिटल में विकास है आपका? ये हमारे पास फोटो से क्या 4 है? दिन की अपडेट है। हर जगह आपके कुल्ले लगे हुए हैं। वो कहते हैं आप उससे बात कर लो, वो कहते हैं उससे बात कर लो, डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, कुछ नहीं। क्या करना चाहते हो बीजेपी? आप बताइए। देखिए, अभी इतनी देर से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बात सुन रहा था और कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था। ये असल में दोनों भाइयों की पॉलिसी ये है कि एक दूसरे के नाम की माला गुथती है। कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी में ऐसा किया, और कांग्रेस पूरी जनता को चूतिया बनाने का काम करती है। रही अल्पसंख्यक हितैषी बात, तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि आप मॉब लिंचिंग के कितने केस है, पूरे उठा के देख लो। अगर कांग्रेस आपके पास में सर मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक हितैषी होती तो मॉब लिंचिंग के केस नहीं होते, आप तत्काल कार्रवाई करवाते। इसको मेमोरेंडम बनाना, पेश करना, ये कहाँ की पॉलिसी की बात है? ये कहाँ का अल्पसंख्यक का स्नेह आपके प्रति? रुस्तम भाई, आप देखिए अभी जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग की और उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या आप बताएं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आने के बाद से इस तरह की घटनाएं बढ़ी है और इस्लामोफोबिया को बल मिला है। लेकिन मैं इसके आगे की बात कहना चाहूँगा। अभी अजहर भाई कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे माइनॉरिटीज़ को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में यकीन करती है। और बात रही माइनॉरिटीज़ को प्रतिनिधित्व देने की, तो पिछले महापौर के चुनाव में भी माइनॉरिटी से हमने कैंडिडेट उतारा था और विधानसभा में ही प्रथम बार काजी साहब को टिकट दिया था। किसी वजह से वो लड़ नहीं सके और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर माइनॉरिटीज़ के कई नेता उच्च पदों पर आसीन है। मैं अजहर भाई से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मेन विंग की मीटिंग होती है उसमें उनको कितने बार एंट्री दी जाती है? उनको अलग थलग रखा जाता है? वो बताइए सच्चाई को, कितने बार उनको मुख्य मुद्दों में उनको शामिल किया जाता है? कांग्रेस का बोलना है कि सबके साथ चलती है। आप बताइए कि क्या माइनॉरिटी का मामला है, क्या आरोप लगा? जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं कि भारतीय न किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरा हिंदुस्तान का वोटिंग का परसेंटेज उठा के देख लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का योगदान कितना रहा है, लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिसमें ये लिखा हो कि ये जो योजना है ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बहुसंख्यक लोग हैं। यहाँ का अगर आप इतिहास उठा के देख लो, मेरी बात सुनो। अरे आप उर्दू में कहाँ अटके हो? ये छोटी सी बात को लेकर बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बुरहानपुर में जितने प्रधानमंत्री आवास मिले हैं उसके 80% प्रधानमंत्री आवास मुसलमानों को दिए गए हैं। अगर गरीबी रेखा का राशन कार्ड की अगर आप बात करो तो उसमें 90% जो है मुसलमानों के राशन कार्ड। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे डरा के मुसलमानों को वोट को लेते हैं और उसके बाद में मुसलमानों के लिए क्या करते हैं, इसका जवाब दे हमको। तो अगर हमारे सीएम पीएम भी आता है ना, तो हमको सम्मान से अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मेरा सम्मानीय स्थान वहां पे रहता है, उतार के भगाते नहीं है। और आप अपने मुंह से ये कबूल कर रहे हो कि हमारे प्रोटोकॉल में, हम इनके प्रोटोकॉल में नहीं है कि जिसका वोट लेके ये जीतते हैं, इनके प्रोटोकॉल में अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष का सम्मानीय स्थान मंच पे नहीं है इनके प्रोटोकॉल के हिसाब से। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? बहरहाल राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बुरहानपुर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आप देखना है कि आने वाले दंगल में किसका मंगल होता है। अशोक सोनी, MP तक, बुरहानपुर।